सबसे पहले देखते हैं बेटा हम नंबर नेम्स। नंबर नेम्स आपने कहाँ तक की है? लैक्स तक। ये ना सभी ने? मैंने तुम आपकी कॉपीज देखी तो मेरे को लगा कि जो मेरा पिछला टीचर था उसने आपको लाख तक ही करवाया, मैं 10 लाख तक नहीं करवाया। ठीक है, लाख तक ही कम करेंगे तो आपके जो एग्जाम में भी लाख तक ही आएंगे। तो एक बार रिवाइज कर देते नंबर नेम्स। तो नंबर नेम जैसे मेरे पास है 7 3 2 0 0 1, ये डिजिट है। तो नंबर राइट द नंबर नेम्स। तो आप कैसे इसके नेम्स लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? प्लेस। व्हाट इज द प्लेस? प्लेस होता है जो उस डिजिट का प्लेस है। जैसे 2 किस प्लेस में आती है बेटा? वंस में। किस में आती है? वंस में। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड। अब देखो मैंने तुम्हें पहले सेकंड क्लास में भी समझाया था। तो जो वंस होता है उसे शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? और जो टेंस होता है उसको, जो 100 होता है उसको, और जो 1000 होता है उसको, जो 10,000 होता है उसको TPH, लाख को L। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए और सबको ये रीड करना आना चाहिए। इसको बोलते हैं वंस, जब भी हम इनको करते हैं तो जो ये फर्स्ट 3 है इनको इकट्ठे रीड करेंगे। ठीक है, और जो 10,000 और 10,000 का प्लेस है 2 डिजिट में, 1000 और 10,000 मतलब इन दो को इकट्ठे करेंगे। अब लाख अकेले है अभी तो लाख को अकेले ही हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब देखो अब लाख के प्लेस में हमारे पास क्या है? 7। तो हमारे पास क्या आ गया इधर? 7 क्या है? लाख है। तो आगे 7 लाख। अब ठीक है, देखते हैं ना 32,000। बिल्कुल गलत, रुक जाओ। 32,000 क्या? 100 क्या? 00 को क्या 100 बोलते हैं? 100 तो 100 को बोलते हैं। अगर 00 आपका 0 आपका अगर लेफ्ट साइड पे है और हम उस डिजिट को इकट्ठे रीड करना है, जैसे अभी क्या है 001 है हमारे पास, अब हमें तो इसको एक साथ रीड करना है और 0 किस साइड है? लेफ्ट साइड पे हमारा, तो वैल्यू नहीं होती हमारे पास। तो 001 के हम इसको क्या रीड करेंगे? 1 क्या रीड करेंगे? 1। तो 7,32,001। समझ आ रही है? समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कौन बढ़ेगा? श्रेयान खड़े हो जाओ, बता। सबसे पहले वंस, तो मैंने तो यहाँ पे राइट कर दिया 1 10 100 1000 10,000। चलो इकट्ठे रीड करो। 70,000। अब देखो ये सबसे पहले आप चाहे इसको अंडरलाइन कर दो, ये 3 इकट्ठे रीड करने हैं 3। अब लाख तो हमारे पास है नहीं है, तो अब गधा। शाबाश, ठीक पढ़ रहा है। 110। बिल्कुल गलत। तुम आपने बोला श्रेयान इधर, तुमने बोला कि सर 70,000। क्या बोला? 1000 और 10,000 में 70, तो इकट्ठे रीड किया हमने रीड किया 70,000। अब 70,000 और 0 10 को क्या बोल पड़ते हैं? 10 ही रीड करेंगे ना हम। 0 10 को हम क्या रीड करेंगे? 10 ही रीड करेंगे। कोई 100 नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ 10 है 0 10 का मतलब। तो हम सीधे लिखेंगे 70,000। इज दैट क्लियर?
सिट डाउन। अब जैसे इधर है हमारे पास 4 3 0 2 1 6 3। एरिक ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh। सबसे पहले तुम एक आदत डाल दो सर, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमने 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद 2 डिजिट को फिर से 2 आना था, यहाँ पे एक है तो एक करेंगे, कोई करेंगे। चलो रीड करो। 3 लाख बता 3 लाख। अब 02 है ना, इधर है ना 1000, 02 को तो क्या रीड करेगा, 2 ही रीड करेंगे ना 20 ना, फिर सोच क्यों रहा है। हाँ यस 163 बेटा का रीड कर। क्या 3 लाख 2 क्या मतलब 2 है क्या, यस 2000 यस। अब बेटा देखो, मेरे को नहीं, आपको खुद करना पड़ना है एग्जाम के लिए, सारे रेडी नंबर है, बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी नंबर नेम्स में, घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प से आपको करना पड़ना है, ठीक है। बैठ जाओ बेटा। सेकंड आते हैं डेसिमल पे। देखो डेसिमल, अब डेसिमल का जरूरी है, अब तुम जब बड़े होगे 4th में 5th में, तो डेसिमल के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें प्लस माइनस में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है इधर एडिशन करके दे रहा हूँ मैं, 74.006 प्लस 9 प्लस 321.6, ये क्या डेसिमल कैसे राइट करेंगे, कौन बताएगा मेरे को। योशिता बता, सबसे पहले हम क्या करते थे। चलो ठीक है, लगा लिया हमने डेसिमल यहाँ। फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे क्या है, इस साइड क्या राइट करो, 4 फिर 7 डेसिमल, या एक साथ पूरी डिजिट राइट कर दो। 74 पॉइंट इस साइड है वापस 00। अब आता है स्टेप, फर्स्ट तो सभी राइट कर देते हैं कि सर हमने राइट कर दिया। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में सिर्फ 9 ही प्लस करना है, ना कोई डेसिमल है ना कुछ है। अगर अकेली आपकी डिजिट है, कोई नंबर है जिसके साथ कोई डेसिमल नहीं है, तो उस नंबर के किस साइड डेसिमल लगेगा, राइट में कि लेफ्ट में। लेफ्ट में लगेगा। अब 9 है तो 9 के क्या लेफ्ट में लगेगा, ऑलवेज राइट में लगेगा, हमेशा राइट में लगेगा। तो आपने अपनी मर्जी से डेसिमल लगाना है, तो 9 यहाँ पे आएगा, आ रहा है ना 9 डेसिमल, आगे समझ आएगी। यहाँ पे आप सभी गलती करते हो, डेसिमल लगाया और जो 9 है वो आपने लेफ्ट साइड में राइट किया, और 9 के राइट साइड में हमेशा डेसिमल लगेगा, ठीक है। अब आ गया 9 डेसिमल, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ दिया, बाद में लगाएंगे एंड में 0। अब फिर से एक डेसिमल लगा लिया। इस डेसिमल की साइड क्या है बेटा, तो मैंने यहाँ पे 6 राइट कर दिया, और इस साइड तो कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। और इस साइड क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर ये है, यही है ना हमारे पास। अब 0 की बात है, इधर 0 लग गया, इधर 0 लग गया, इधर 0 लग गया, अब इधर 0 लग गया, इधर 0 लग गया, इधर 0 खत्म। अब हमने डायरेक्ट इसको प्लस किया, 6 और के
carry 10 4। समझ आया? आदि भी पूछूंगा आपसे भी, समझ रहे? मेरे को चाहिए यहाँ ब्लैक बोर्ड में नजर आपकी। अब देखें, देखो हमारे पास जैसे बी पार्ट है, बैठ जाओ बेटा। 7 + 9 7 + 31 नहीं रुको 77 + 3.6 + 0.213। अब इसको करने हैं। सबसे पहले डिजिट हमारे पास 77 है, तो मैंने राइट कर दिया 77। अब यहाँ पे लगेगा डेसिमल की, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा लेफ्ट साइड पे इसके, डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड में, और सॉरी राइट साइड में लगेगा, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट साइड पे लगेगा। लगा लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट 3.6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के आगे क्या है बेटा? 6, और डेसिमल के पीछे क्या है? 3। राइट किया 3। एंड थर्ड डिजिट इज डेसिमल के नीचे डेसिमल, एंड डेसिमल के राइट साइड है हमारे पास 2, 1 एंड 3, एंड लेफ्ट साइड 0। राइट कर दिया। अब हमने क्या किया? 0 0 0 0 0 0 0। समझ गए? अब सब्ट्रैक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं खुद से। सब्ट्रैक्शन में कोई समझाने की जरूरत है अभी? आपको अरेंज करना आना चाहिए कि डेसिमल कहाँ लगेगा, 0 कहाँ लगेगी। और एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ। अब है सब्ट्रैक्शन का, डेसिमल सब्ट्रैक्शन। तो जैसे अगर मेरे पास है इधर 78.2 माइनस 9.431, ठीक है? ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही देखना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया? डिजी लिख दी। सबसे पहले 78.2, फर्स्ट ऑफ आई राइट 78.2, एंड सेकेंड डेसिमल के नीचे डेसिमल, एंड डेसिमल के लेफ्ट साइड भी क्या है? 9, एंड राइट साइड 4 3 1। समझ में? 0 0 0 0। अब इसको माइनस करना। अब बच्चे क्या करते हैं बता? आन यस, कुछ बच्चे क्या करेंगे? अभी 0 से 1 करेंगे और 1 राइट कर देंगे। जो यहाँ पे 1 राइट कर देगा उसका वैसे के वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों होगा? ऊपर वाली डिजिट हमेशा सब्ट्रैक्शन में जो टॉप वाली डिजिट होती है ऑलवेज इज बिगर। अब यहाँ पे तो 0 है, अब ये बिगर नहीं है, तो हम लेते हैं बोरो। अब बोरो कहाँ से लेंगे? अब यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 तो 2 से आएगी। जब 2 से बोरो ली, यहाँ पे क्या बन गया? और 2 का क्या बन गया? 1। भाई ऐसे से राइट करोगे साफ साफ तभी। और 10 से हमने बोरो ली इधर, तो 10 बन गया, और 10 का क्या बन गया? 9। ऐसे करके राइट करना। समझ आएगा? देखने को भी इजी लग रहा है। अब 10 से 1 हमने माइनस किया, 9 से 3 माइनस किया, 6। अब यहाँ पे 1 से 4 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? Because of digit not bigger. Yes, 8 से मैंने यहाँ से बोरो ली, यहाँ बन गया 11, और 8 का बन गया 7। तो 11 से मैंने 4 माइनस किया, 4 के आगे 11 तक काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11। रिवर्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आ गया हमारे पास डेसिमल का डेसिमल
7 से 9 हो जाएगा नहीं, तो फिर हमने 7 से कैरी 17 और 17 का बन गया। आराम से करना है, सोच समझ के करना है। अगर जल्दी के बैठ जाओ, जल्दी के चक्कर में जाओगे ना एग्जाम में तो बिल्कुल गलत करके आओगे। आपको होगा 2.5 आवर्स हो गया आपके पास एग्जाम करने के लिए। अब 1 आवर का एग्जाम नहीं होगा, 2.5 आवर का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल राइटिंग नीट एंड क्लीन, आराम से सोच के समझ के, ठीक है। और 17 से 9 किया मैंने, कितना किया मेरे पास बेटा 8। अब यहाँ पे 6 से 0 है तो समझ गए, समझाने की जरूरत है। अब आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे मेरे पास है इधर 7 2 3, मैंने यहाँ पे 4। इसके लिए बेटा सबको मल्टीप्लाई टेबल्स लर्न होने चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न है तो मल्टीप्लाई कर पाओगे, टेबल लर्न नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जिसको चाहिए हमें मार्क्स अच्छा आना चाहिए, आना चाहिए, तो सबको टेबल में लर्न चाहिए। समझ गए? अब क्या हो गया 6 है यहाँ पे, तो 6 से सबसे पहले फिर 3 को करना है मल्टीप्लाई, फिर 2 से करना है, फिर 7 से करना है। तो करते हैं नाउ स्टार्ट। 6 इज 1 कैरी का 8 2 के ऊपर 12। रुक जाओ मैं समझ गया तो मैं आता है। 6 इज द 18 1 कैरी, फिर 6 से हमने किया 2 को, 6 2 द 12 में 1 ऐड किया, कितना आ गया 13। तो 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी आगे को आएगी। अब 6 7 द 42 एंड 1। अब जब देखो, अब कई सोच लो यहाँ पे नीचे हम क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं क्रॉस? किसी को पता है? पता है क्रॉस क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? इस क्रॉस का मतलब होता है, अच्छा ये 1 है, ये क्या है? तो ये बात इसका मतलब हुआ कि ये 1 से क्रॉस और ये 10s वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 10s वाली डिजिट, जब हम थर्ड में आएंगे तो 1 10 100 यहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, तो इसका मतलब 10s को शो करता है, ठीक है। तो 4 3 is 12, 4 3 is 12, 1 आ गया हमारे पास। 4 2 is 8 में 1 ऐड किया, 4 7 is 4 7 is 28, 9 क्यों लगाना हमने? ये बोरो तो पहले की है। 4 2 is 8 और 9 के 4 7 is 28 ही राइट करेंगे ना। फिर उसको हम कर देंगे यहाँ पे ऐड, 8 से 8 3 and 2 5 9 3 12 and 1 carry 8 4 12 and 1 13 1 carry 2 and 1 3। समझ गए? अब होते हैं कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज में। कैसे कंफ्यूज में? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, चलो यहाँ भी मैं 0 लिख रहा हूँ। मैंने 3 डिजिट का भी करवाया है तुम्हें, 2 डिजिट के करवाए हैं, चलो 2 के करवाए हैं अभी तक। मतलब ऐसे भी करवाए किसी को 1 2 3 5 6 1 ऐसे करवाए, अभी इतने करवाए हैं। तो ये देखो अभी तक क्या है 0 है। अब 0 8 0, 0 जब भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा याद रखना, सिर्फ वो क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई के साथ ही है सर। 0 का मल्टीप्लाई के साथ एक ऐसा रिलेशन है, वो कोई भी डिजिट होगी उसको वो 0 कर देता है। और ओनली मल्टीप्लाई के साथ, माइनस के साथ हम किसी भी डिजिट को 0 से करेंगे तो वही डिजिट आएगी। जैसे 4 - 0 4, प्लस करेंगे 6 + 0 = 6। ओनली बस मल्टीप्लिकेशन के साथ ही 0 जब भी डिजिट के करेंगे तो वो 0 ही आएगी। अब 0 8 0, 0 0 0 4 आसान है। अब 10 वाली डिजिट है तो हमें 10 के पहुंचने के लिए एक क्रॉस लगा लिया। 7 8
6 आ गया इधर, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। अब 7 0 था, 0 में 5 ऐड किया 5। अब कहीं क्या करेंगे, 0 में 5 ऐड करेंगे और वो 0 ही राइट कर देंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई में ही 0 होता है और प्लस करेंगे तब हमारे पास वही डिजिट आएगी। 7 0 0 0 में हमने 5 ऐड किया तो 5। 7 4 20। अब इसको किया 0 6 5 8 एंड 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ गए? बैठ जा। अब देखो, अब कुछ चीजें देखो शायद मेरे सेकंड में करवाई हो और भूल गए हो, ठीक है, वो पेपर में आ सकती है। अब जैसे 1 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में, किलोमीटर लिखो शॉर्ट में के है। 1 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर, कितने किलोमीटर्स होते हैं? हाउ मैनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, किसी को पता है? बहुत जरूरी है, ये पता होना चाहिए थर्ड स्टैंडर्ड में। आपको पता है ना, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। आप घर जाते हैं, मैं बोलता हूँ मेरा घर यहाँ से, आप पूछो सर आपका हाउ मैनी किलोमीटर्स क्यों, हाउ, तो मैं बोलूँगा मेरा कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कहीं घूमने जा रहे हैं, ये 5 किलोमीटर हम आज यहाँ पे गए, तो ये किलोमीटर, मीटर कितना सा होता है? मीटर होता है इतना सा। अब किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। समझ गए? अब इनको लर्न चाहिए, मैं अब टेस्ट लूंगा बीच बीच से, कल लर्न चाहिए इनको चीजें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर। किलोमीटर एक यूनिट हमारी बड़ी यूनिट है, किलोमीटर। देखो फिर से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे करते हैं? यहाँ से लेके हम बोलते हैं कि सुंदरनगर तक डिस्टेंस, मंडी टू सुंदरनगर डिस्टेंस हाउ मैनी किलोमीटर, तो हम बोलते हैं 35 या 36 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो हम किलोमीटर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। अब आ गया हमारे पास, अच्छा किलोमीटर का लग गया आपको पता। तो अगर मैं पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर को देखा है ना स्केल में, छोटे छोटे देखा ना, 1 2 3 4 5 6 होते हैं सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर? बिल्कुल गलत, 100। कितने? 100। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर। अब जब आपने स्केल देखी है, छोटी स्केल का कितने सेंटीमीटर की होती है? 50 सेंटीमीटर की, इतनी सी होती है ना। लॉन्ग स्केल कितनी होगी? 30 30 30 60 90 एंड 10 1 मीटर। 1 मीटर आई थिंक इतना तो गाइस ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो अब अगर 1001 मीटर मिलेंगे तो 1 किलोमीटर बनाएंगे। अच्छा 1 मीटर में सेंटीमीटर, 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर मिलेंगे स्केल की तरह, वो क्या बनाएंगे हमारे पास? 1 मीटर। इज दैट क्लियर? अब देखो एक चीज देखी होनी तो आपने, चलो छोड़ो करवा दो। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 से लेके 2 तक स्केल में देखो, अपने स्केल है 1 से लेके 2 तक छोटी छोटी लाइनें यहाँ की स्केल में होती है ना, तो कितनी होती है पता? 10। यस 10। तो 1 सेंटीमीटर में हाउ मैनी मिलीमीटर? 10। अच्छा छोड़ो इस बात को भी, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछता हूँ। 1 किलोग्राम, जाते हो आप कभी, आप वेजिटेबल लेने गए हो? जीएम बोलते हैं तो शॉर्टकट में, तो मैंने पूरा लिख दिया था। 1 किलोग्राम में हाउ मैनी ग्राम्स? तो वहाँ पे कितना आता है? आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक जो वेट मशीन होती है उसमें कितना आता है 1 kg के लिए? क्या लिखा होता है? अच्छा 1 kg के लिए 27 लिखा होता है, क्या मतलब हुआ? 1000 ग्राम कितने आते हैं? 1000। आप देखना, कभी मशीन को देखना ध्यान से, कभी जाओगे आप अभी आज कभी आज कल परसों जब कभी शॉप पे जाओगे
कभी मम्मा ने बोला कि 1 kg शुगर दे दो, 1 kg राइस दे दो, तो देखना वहाँ पे 1000 का मतलब होगा 1 kg। चेक करना, आप खुद जाओगे तो तुम्हें प्रैक्टिकली में ज़्यादा समझ आएगी ना। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। समझ गए? अच्छा एक और देखो, 1 लीटर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? बैठो। अच्छा, जो मिल्क मैन होता है, किस किस के घर पे मिल्क मैन आता है? दूध वाला कौन आता है? किस किस के घर में आता है? आप ही घर में आता है। उसके पास एक चीज होती है, उसके पास एक कंटेनर होता है जिससे वो हमें मिल्क देता है। देखा है तुमने कंटेनर? ऐसे होता है कंटेनर, ऐसे बना होता है। हम बोलते हैं जी हमें 1 लीटर दूध दे दो। अब केजी तो नहीं बोलते, शायद कि हमारे घर पे अभी भी केजी बोलते हैं ना, मम्मा बोलते हैं कभी कभी, हाँ जी 1 kg दूध दे दो। तो 1 kg में कभी दूध को मेजर नहीं करते। तो अभी अगली बार मम्मा बोलेगी 1 kg, तो आप बोलोगे नहीं 1 kg नहीं होता मिल्क क्या होता है? 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर कैसे होता है? एक हमारे पास कंटेनर होता है, उसके बाद वो ऐसे निकालता है मिल्क और हमें दे देता है, लो जी 1 लीटर हो गया। तो वो कंटेनर कितने मिलीलीटर का होता है? उसमें होते हैं ऐसे साइन बने होते हैं उस कंटेनर के अंदर, इस तरह से कंटेनर होता है, ऐसे करके होता ही है ना ऐसा। फिर यहाँ पे बना होता है ऐसे 100, 200, 300, 400, 500 पे होता है, या हाफ kg, 600, 700, 800, 900 और यहाँ पे होता है 1000 पे होता है ये 1 लीटर। तो हाउ मैनी मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। खुद समझना को, प्रैक्टिकली जब इन चीजों को देखोगे तो तुम भूलोगे नहीं कभी। अब जो कभी कल आएगा आपके पास, आपका जो मिल्क मैन आएगा घर पे, उसका देखना कंटेनर, उसका बोलना कभी बताओ जरा हमने कंटेनर, तो आप देखोगे वहाँ पे हाँ जी 1000 लिखा है। ठीक है, तुम जाओगे कभी शुगर लेने, राइस लेने, कुछ भी लेने जाओगे तो अब देखना वहाँ पे हाँ जी किलोग्राम में 1000 ग्राम है। ठीक है, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ें खुद प्रैक्टिकली करना। यहाँ तक समझ आएगी सबको? अब आते हैं हम थोड़ी सी बुक पे। ठीक है, बुक में सबसे पहले आपको बेटा शेप्स का पता होना चाहिए कि शेप्स, आपने बहुत सी शेप्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, शेप्स आपने बहुत सी शेप्स पढ़ी है, जैसे सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन, स्फीयर, पढ़ी है ना बहुत सारी शेप्स। तो एक और वैसे रिवाइज करते हैं। जो सिलेंड्रिकल शेप होती है वो होती है इस तरह की। देखिए सबने, अगर मैं बोलूँ इसके एग्जांपल बताओ सिलेंड्रिकल शेप, तो क्या एग्जांपल होगा? वाटर बॉटल होगा, और चौक होगा, पेंसिल होगा, ड्रम होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो सिलेंडर की तरह शेप रखा हो। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ जी मुझको बताओ बेटा सिलेंडर शेप, 3 थिंग्स बताओ, नेम द 3 थिंग्स व्हिच लुक लाइक अ सिलेंडर। तो आप 3 चीजें बताओगे। सिलेंडर की शेप ये होती है। क्यूब पता है आपको, जो स्फीयर की तरह होता है, क्यूब पर एक बॉक्स में होता है, उसको बोलते हैं हम क्यूब बोलते हैं। क्यूबॉइड की शेप होती है हमारी इस तरह से, होती है हमारी शेप क्यूबॉइड की इस तरह से। ये कौन सी शेप है? स्क्वायर है ये, सर्कल। अच्छा, जो सर्कल शेप है तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? अगर हमने देखा सर्कल शेप के कोई कॉर्नर नहीं है ना, सर्कल शेप के कोई कॉर्नर। तो आप देख लीजिए सर्कल शेप के, सर्कल शेप हैज नो कॉर्नर। नो भी आ सकता है इसका आंसर, 0 भी आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, और ट्रायंगल हमारे पास ये होता है। ट्रायंगल हैज बेस्ट साइड्स, तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। हाउ मेनी कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल? 3 कॉर्नर्स। अच्छा, जिसके ऑपोजिट जो साइड्स होती है आर इक्वल होती है, उस शेप को क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है, मतलब ऑपोजिट साइड मीन ये 2 साइड बराबर होगी और ये 2 साइड बराबर। ऐसे कौन? ऑल द साइड आर्स इक्वल इज कॉल्ड, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं हम? नहीं,
जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? Square. ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं हम। तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि हाँ जी मेरे बेटा बताओ मेरे को ट्रायंगल ड्रॉ करो, स्क्वायर, चलो ये बता दिया मैंने। 2D शेप्स आएगी तुम्हें, 3D शेप्स नहीं आएगी आपको, 2D ही शेप आएगी। 2D शेप समझते हो क्या होती है 2D शेप? अगर मैं तुम्हें सिंपल सा पूछूं 2D शेप को क्या तुम छू सकते हो? नहीं, सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो। और ऐसा कोई स्क्वायर होगा तो वो ना क्यूबाइड होगा या क्यूब ही होगा, वो कभी स्क्वायर नहीं होगा, वो देखने को सामने की साइड स्क्वायर हो सकती है। तो 2D शेप होता है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो 2D शेप ही मैं दूंगा तुम्हें ड्रॉ करने के लिए कोई ना कोई शेप, ठीक है। 3D शेप हम रहने देते हैं ड्रॉ करने के लिए। हाँ, फिलअप्स आ सकते हैं, आपको आ सकता है कि नेम द थिंग्स विच लुक क्यूबॉइड या क्यूब या सिलेंडर, ऐसी चीजें है ना, समझ रहे? इस तरह से आएंगे आपका क्वेश्चन। और बाकी आपको आ सकते हैं मैचअप आ सकते हैं, ठीक है, मैचअप आ सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ना आपको पढ़ाई में, ठीक है। और बाकी क्या है, बाकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन का जैसे मैंने बेटा टेस्ट लिया था वैसे ही आगे नंबर लाइन का टेस्ट आएगा। और बाकी हाँ एक चीज़ हो रही है, अब हमारे पास स्टोरी सम्स। अब एक तो मेरे को पता नहीं तुम्हारी मैडम ने कैसे करवाया है, स्टेटमेंट भी करवाई है मैडम ने। नंबर लाइन पे आप रहने दो, स्टोरी सम्स मेरे सिंपल सी स्टेटमेंट पे करना है। अगर नहीं करवाई है तो मेरे को कल बता देना कि सर अभी नहीं करवाई है, देख लेना कैसी स्टेटमेंट। जैसे बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे एंड 45 बुक्स ऑन ट्यूसडे। एक बबली दीदी है वो 34 बुक्स को सोल्ड करती है मंडे को और 45 बुक्स को होती है ट्यूसडे पे। तो मैं स्टेटमेंट लिखते हैं, बबली दीदी सोल्ड बुक्स ऑन मंडे इक्वल टू कितनी बुक्स होती है मंडे को? वो 34 बुक्स। ऐसे करवाया मैडम ने। फिर से लिखते हैं बबली दीदी सोल्ड बुक्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितना करवाती है वो? ट्यूसडे को करवाती है 45 बुक्स। तो मैं लिखूंगा 45 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स डिड शी सेल इन द 2 days? तो बताओ 2 days में, तो नंबर ऑफ बुक्स शी सेल इन 2 days। क्या होगा इसमें, प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो एक चीज बताओ मेरे को, मंडे को मैंने 5 बुक्स को सोल्ड किया, सेल किया, बेच दिया, और ट्यूसडे को मैंने 1 बुक्स को किया। तो बता मेरे को आदित्य हमने कितनी बुक्स को मैंने सोल्ड किया 2 days में? क्या वो ढंग से खड़े हो? शाबाश, बता। देखो आदित्य का बिल्कुल ध्यान नहीं है क्लास में, ऐसे देख रहा है बार बार। मैंने 20 बार बता दी कि ध्यान चाहिए। मंडे के दिन मैंने 5 बुक्स को सोल्ड किया, सेल बेच दिया। ट्यूसडे को मैंने 1 को, तो टोटल मैंने कितनी बुक्स को बेचा? बता आदित्य। 5 मैंने एक दिन बेच दी, सेल कर दी, 1 मैंने एक दिन कर दी, तो 5 और 1 ऐड किया तो कितना आया? हाँ 6। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? प्लस होगा, ठीक है। तो हम लिखा नंबर ऑफ बुक्स शी सेल इन 2 days इक्वल टू 34 प्लस 45। अब इनको हम करेंगे तो शायद 75 आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 75 बुक्स। नहीं सॉरी 75 नहीं आएगा, मैंने गलत समझा। 5 4 9 और 4 से 79 बुक्स, ठीक है। बेटर 79। इस तरह से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे क्या? आ सकते नहीं, आएंगे। इनमें से ही जो पेज नंबर 42 में है, ठीक है। कल मैं पेज नंबर 42 का सीपी भी लूँगा,
बाकी मैं थोड़ा सा तुम्हें पूछूंगा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।